माँ और बेटी को अगर एक ही शख्स से प्यार हो जाए तो इन दोनों में किसको पीछे हटना चाहिए, माँ को या बेटी को? बेटी तो बेटी है, 19 साल की नौजवान बेटी है। माँ भी ऐसी है कि जैसे इसकी बड़ी बहन हो, उनकी भी कदकाठी इस तरह की है। ऊपर वाले ने सब कुछ अभी दे रखा है उनको, इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद। होती है ना कुछ महिलाएं ऐसी, वो भी ऐसी हैं। तस्वीर में जो आप देख रहे हो, किसको पीछे हटना चाहिए? खैर ये तो एक उलझा हुआ सवाल है, सोच के जवाब दे देना। हम अपनी कहानी पे आते हैं विस्तार से। पंजाब का अबोहर जिला, इस जिले की गोविंद नगर कॉलोनी, यहाँ पर रहा करती थी मंजू और राजिंदर, दोनों पति पत्नी। जिस वक्त राजिंदर कुंवारे थे, मनिहारी की इनके पिताजी की दुकान थी, उस पर बैठा करते थे। वहीं पे मंजू का आना जाना था, यहीं पर इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। घर परिवार में बात हुई, शादी की दोनों ने की। पहले वो मन नहीं माने, बाद में वो भी मान गए, मनाया इन लोगों ने, इनकी शादी कर दी गई है। मंजू कुछ वक्त तक तो परिवार में ठीक ठाक रही, उसके बाद इसने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। अलग होने को कहा करती थी। राजिंदर एक भोला भाला इंसान था, वो अपना झगड़े वगड़े दूर होकर अलग हो गया, अपना मकान का हिस्सा ले लिया और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है बलवाना गांव, वहां जाके रहने लगा। एक दुकान करी वहां पे, संदूक इस तरह की चीजें बनाने की, वो चली नहीं बेचारे की। जो भी काम मिलता था काम धाम कर लिया करता था मंजू अपना घर। परिवार से अलग होने के बाद इनको 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी थी दीक्षा और बेटा था नुकुल। धीरे धीरे बच्चे ही बड़े हो रहे थे, अपना सब कुछ चल रहा। परिवार से जब से अलग हुई थी तब से ये घर पे नहीं रुका करती थी। धीरे धीरे उन्होंने भी एक दुकान पे काम करना शुरू किया। मंजू ने दुकान पे काम तो किया करती थी, लेकिन घर आने का जो वक्त था, इनका घर आने का कोई वक्त नहीं था कि घर कब आना है। राजिंदर पूछा करता था कि कहाँ रह गई, तो लड़ पड़ती थी इससे। दुकान पे थी, काम कर रही है वो अपना। जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो उनके अलग तेवर हो जाते हैं, इसी तरह की थी। अब यही सब कुछ चल रहा था। यहाँ एक दिन बात कुछ ज्यादा बिगड़ गई, इनों की मुंह भाषा ज्यादा हो गई। मुंह भाषा के चलते मंजू ने अपनी माँ के साथ मिलके राजिंदर को घर से निकाल दिया। राजिंदर शर्म के मारे अपने घर तो गया नहीं, वहां जहां और भी इसके परिवार के लोग रहते थे वहां तो गया नहीं, ये कहीं और चला गया। मंजू बच्चों के साथ यहीं पे रहने लगी। अब ये बेटी 19 साल की हो गई थी, बेटा 14 साल का हो गया था। अब परिवार को ये पाल ली। राजिंदर का कुछ नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एक दिन खबर आई राजिंदर की मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया इन्होंने। कभी कहीं रहता था वो, कभी कहीं रहता था, और बहुत जल्दी अलग होने के बाद जब घर से निकाला था उसके कुछ दिन के बाद ही इसकी मौत हो गई थी। अब ये बच्चों को पाल ली थी, नौजवान महिला थी ये भी, अभी सब कुछ इनके पास था, बच्चे भले बड़े हो गए हों। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी। फेसबुक पर एक विजय नाम के लड़के से इनकी दोस्ती हुई। सऊदी अरब में ये काम किया करता था विजय। दोस्ती काफी गहरी हुई। 2015 में इनकी दोस्ती हुई थी, आपस की बातें हुई इनकी। उसने भी अपने दुख दर्द सुनाए, इसने भी अपने दुख दर्द सुनाए। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहा था वहां। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उसने पूरा नहीं किया। 2 साल कुछ महीने में ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ा के काम, मंजू ने उसको बुला लिया था, आ गया इनके घर। ये रहने वाला था रेवाड़ी का। अब ये यहाँ पे आया, पहले अपने घर गया, घर एक आध दिन रुका, उसके बाद ये मंजू के पास आया। मंजू ने अपनी बुआ का, मौसी का लड़का बताया सबको, अपने बच्चों को भी और मोहल्ले वालों को भी, उनके बुआ का लड़का है, इसके पास ही वो रहने लगा। अब दीक्षा ने पूछा बेटी ने कि कौन सी बुआ का लड़का जी? हमने तो कभी बुआ का लड़का ये वाला देखा नहीं, ये तो कौन सा पता नहीं। खैर वो समझ गई थी कि बुआ का कोई लड़का नहीं, कुछ और ही मामला चल रहा माँ का। अब यहाँ चलते रहे, मिलते मिलाना, घूमना फिरना, सारी अय्याशियां। बच्चे बड़े हैं, सब जानते थे, सब पहचानते थे, लेकिन आंखें बंद किए हुए थे। एक दिन 24 मई 2016 की बात है, मंजू बाजार गई हुई थी। फोन आया मंजू के फोन पे एक पड़ोसन का कि जल्दी से घर आओ, तुम्हारे घर में एक अनहोनी घट गई। मंजू दौड़ के घर पे आई, आके देखा दीक्षा जो है वो पंखे पे लटकी हुई है, फांसी लगा ली। अब मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस को बुला ली, पुलिस आ गई, डेड बॉडी उतारी, पोस्टमार्टम के लिए भेजी। एक नोट लिख दिया था, लिख रखा था उसने, सुसाइड नोट, वो भी पुलिस को बरामद हुआ। पता लगा इसने भाई आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम कराया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं आया कि इसने आत्महत्या की है। इसके ताऊ थे और चाचा थे, उनसे पूछताछ की गई। दीक्षा के ताऊ चाचा ने बताया जब से राजिंदर की मौत हुई है और इसने घर से अलग हुई है, ये हमें तो बच्चों से मिलने नहीं देती थी, बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ वो क्या नहीं, लेकिन वो बच्ची हमारे पास आ जाए
ताऊ चाचा के पास चली जाया करती थी। वो कहते बच्ची ऐसी नहीं थी, वो फांसी क्यों लगाएगी, उसको तो कोई ऐसी आफत नहीं थी कि वो तो फांसी लगानी पड़े, वो खुद नहीं मर सकती, कुछ और ही मामला है। उन्होंने भी शक जताया था इस मंजू के ऊपर। वो नोट दिखाया इनको, जो सुसाइड नोट था ताऊ चाचाओं को, उन्होंने कहा उसने ये तो किसी और का, ये तो कुछ और ही चल लग रहा हमें, ये लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। मोहल्ले के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि घर में पता नहीं इनके क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, ज्यादा नहीं कह सकते कि हाँ कुछ ना कुछ तो लड़ाई झगड़े होते रहते थे माँ बेटी के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पता लगा इसको तो मार के टांगा गया, फांसी नहीं लगाई। शक गया माँ के ऊपर ही, सबका जो कहना था माँ के ऊपर ही शक था। इससे पूछताछ में ये थोड़ी देर में टूट गई। विजय का नाम लिया, विजय से ही पूछताछ की, पूछताछ में पता लगा माँ आपत्तिजनक स्थिति में होती थी विजय के साथ। बेटी भी देख लिया करती थी उसको, बेटी का भी मन किया करता था मिलने मिलाने को। जब उसकी बॉडी उतारी थी, नाम पे विजय, कलाई पे विजय नाम लिख रखा था उसने बेटी ने। उससे और पुलिस को शक हुआ था कि ये जो लड़का है विजय इनके घर में रहता है, इसका क्या मसला है। कलाई पे नाम भी लिख रखा उसका, कुछ तो वजह होगी। जब सारी कहानी निकल के सामने आई, पता लगा वो बेटी भी इस पे मरती थी, माँ भी इस पे मरती थी। माँ ने कई बार उसको देख लिया था उसके साथ, गुस्सा रहती थी उससे बहुत। दोनों माँ बेटियों की लड़ाई होती थी विजय के चक्कर में, ये मेरा। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती थी, मार पिटाई पे बात हो जाती थी, कई दिन तक बोलचाल बंद रहती थी माँ बेटियों की दोनों। 24 मई को भी इनकी लड़ाई हुई, विजय के साथ देख लिया था उसको। लड़ाई हुई, लड़ाई के चलते विजय इसको लेके दूसरे कमरे में चला गया, दीक्षा को वहां समझाने लगा, ये दूसरे में कमरे में चली गई, गुस्से में भरी हुई थी पूरी। वहां से आई, जो चुन्नी उसके गले में पड़ी हुई थी, उसी चुन्नी से इसने गला घोटा उसका बेटी का अपनी। विजय ने खूब छुटाया, इसके सर पे खून सवार था, घोट के उसका गला मार के जब वो बिल्कुल ही फड़फड़ाना बंद कर दिया उसने, ठंडी हो गई, तब इसने सांस लिया। दोनों ने मिलकर पंखे पे टांगी इसको, लड़की को अपनी टांग के, और बाहर को चले गए दोनों बाजार। पड़ोसन से कह के गए थे हमारे घर का ध्यान रखियो जरा। पड़ोसन ने फोन किया था, देख तेरे घर में उस लड़की ने फांसी लगा ली। माँ भी और बेटी भी दोनों भैया एक पे मरती थी। तो किसको पीछे हटना चाहिए था, कमेंट में बताओ मेरे यारों। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 200 आपने करा दिए बहुत जल्दी, शुक्रिया।